जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण विश्राम 27 और 9 माह पारायण 8वां विश्राम चल रहा है। प्यारे सुने, बहुत सुंदर संवाद है। कल के पाठ में सब देवों ने बड़े प्रेम से स्तुति की, फिर चारों वेद भांटों के रूप में आए, उन्होंने वंदना की, स्तुति की, फिर भगवान भोलेनाथ ने स्तुति की। बहुत सुंदर संवाद कल का पाठ। आज आगे संवाद सुने। आज प्रभु बड़े प्रेम से सबको गहने कपड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, ज्ञान देते हैं और फिर विदाई करते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आने वाले सभी मित्रों, सभी सज्जनों को जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्यारे सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावने। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। काकभूषुंड जी कहते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषय, लहै भगति गति संपत्ति नये। खगपति राम कथा में वरनी, समति विलास त्रास दुख हरनी। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोहन दी कहा सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित राय लोग सब कुरी। काकभूषुंड जी कहते हैं, यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग
सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजह दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में, जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए मास छठ बीते। वानर सब ब्रह्मानंद में मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, बात की बात में 6 महीने बीत गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाहि, जिमि पर द्रोह शांत मन माहि। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबहि सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भी भूल गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। प्रभु बोले, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बैदेहि, देह गेह परिवार सने। प्रभु बोले, मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना। मृषान कहूँ मोर यहाँ बाना, सबके प्रिय सेवक या नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। प्रभु बोले, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही प्रेम है, विशेष प्रेम है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। प्रभु श्री रामचंद्र
प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कहे अति अनुरागे। सकहि न कछु कहे अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम में मगन हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह सब देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखाओ, कहाँ विविधि विधि ज्ञान विसेखाओ। प्रभु सन्मुख कछु कान न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख हुए कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु सन वसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जामवंत लीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पद माथ। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु रामा, सजल नयन कर जोरि सिया रामा। अति विनीत बोल्यो बचन रामा, मनहु प्रेम रस बोरे सिया रामा। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अंगद जी बोले, सुन सर्वांगी कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो।
मरती वार नाथ मोई वाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। अंगद जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरदु संभारे। अंगद जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, हे प्रभु, असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता। अतः ये भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहु, प्रभु तजि भवन काज मम काहू। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। अंगद जी कहते हैं, महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहले ग्रह कह सब करियो, पद पंकज बिलो की भव तरियो। अस कही चरण पर्यो प्रभु पाही, अब जनीनाथ कहो ग्रह जाहे। अंगद जी कहते हैं, मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख कर भाव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वो श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु ठाए उर लायो, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के कमल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। निज उर माल बसन मणि, बाल तनय पहिराए। विदा कीने भगवान तब, बहु प्रकार समझाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वह फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरान
कहाई मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनि। सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनि। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहु भाखी, चलो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके मैं फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहानी सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पूर्ण की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अंगद ने कहा, कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहाँ कर जोरे। बार बार रघुनाय कहीं, सुरति कराए हो मोरे। अंगद जी कहते हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना, कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले ओ बाली सुत, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बालपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम में मगन हो गए। कुल से हो चाहि कठोर अति, कोमल कुसुम चाहे। चित खगेश राम कर, समुझ परई कहो काहे। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए, वह किसकी समझ में आ सकता है। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।